प्रणाम। हर हर महादेव। एक ऐसा प्रश्न का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो आप सबका प्रश्न हो सकता है। एक दर्शक ने प्रश्न किया कि 3 महीने पहले मेरी भक्ति शिखर पर थी, खूब शंकर जी की आराधना किया करता था, भाव प्रबल था, लेकिन बीच में अब शंकर जी ने मेरी भक्ति के ऊपर आघात कर दिया, चोट पहुंचाई मेरी भक्ति को। अब मैं वैसी भक्ति नहीं कर पा रहा जैसी भक्ति मैं पहले किया करता था। अब मेरे भीतर, मेरे मन में अन्य देवी देवताओं के भाव उत्पन्न होते हैं। शंकर जी की श्रेष्ठता को लेकर मेरे भीतर संशय उत्पन्न होता है। मैं क्या करूं? यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और आपका भी यह प्रश्न हो सकता है कि पहले भक्ति करते थे, अब भक्ति नहीं कर पा रहे, जब कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई इसलिए भक्ति छोड़ दी। दर्शकों, हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लेना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य कर देना। हम तत्व की दृष्टि से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और उसी प्रश्न के नीचे कुछ भक्तों ने कमेंट किया कि ये आपकी परीक्षा है, और ये भी कमेंट किया कि हठपूर्वक भक्ति करते रहें, अपनी भक्ति को रोके ना। ये मात्र शंकर की परीक्षा है, शंकर जी का ढंग है अपने भक्त को अपने पास लाने का। ऐसे ऐसे दर्शकों ने कमेंट किए, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनका प्रभाव उनके भाव में झलका कि हठपूर्वक करते रहें, ये शंकर जी की माया है, परीक्षा है। ये बात सत्य है, ये शंकर जी की परीक्षा ही समझो और हठपूर्वक अपने जाप को, अपनी भक्ति को करते रहें, क्योंकि करोड़ों जन्मों के बाद शंकर जी की भक्ति प्राप्त हुई है, बीच में खंडित ना होने दे। इसके अतिरिक्त हम अपना भाव आपको समझाना चाहते हैं, तात्विक दृष्टि आपको समझाना चाहते हैं, इसलिए अंत तक वीडियो अवश्य देखना। दर्शकों, सारा खेल मन का ही होता है। मन कभी उस कोने में बैठता है तो कभी इस कोने में बैठता है, कभी इस तरफ बैठता है तो कभी उस तरफ बैठता है। और मन जिस जिस समय जहां जहां बैठता है ना, वैसी ही स्थिति जीव की हो जाती है। जीव मन के इशारों के ऊपर नाचना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, एक समय ऐसा होता है, आप बड़े प्रसन्न होते हैं, सबके प्रति आपके भीतर सकारात्मक भाव आते हैं, सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं आपके भीतर प्रकट होती हैं। कुछ ही समय के बाद आपको उनसे द्वेष उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकल बात है। अभी अभी तो व्यक्ति बहुत सही था, आप उसकी खूब प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अचानक आपके भीतर उसके प्रति नकारात्मक विचार कैसे आ गया? क्या कारण है? अर्थ हुआ आप कठपुतली हो, आप गुड्डे गुड्डियों के खेल जैसा हो। आप मन के ऊपर नाचते हो, जैसा मन आपको नचाता है आप उसी अनुसार नाचते ही रहते हैं। ये शंकर जी का डमरू बज रहा है और आप उस डमरू को नहीं समझ पा रहे, आप मन के वशीभूत हैं। अब आपकी भक्ति अचानक रुक गई। आपको लगा कि शंकर जी ने आघात किया। नहीं, शंकर जी ने आघात नहीं किया। हम सत्य रूपेण आपसे को समझा रहे हैं कि शंकर ने आपकी भक्ति के ऊपर आघात नहीं किया। शंकर चाहते हैं कि मेरा भक्त अभी अभी कुछ ही वर्षों से मेरी आराधना करना आरंभ की है, कहीं नींव कच्ची ना रह जाए, आधार पक्का हो सके। जब आधार कच्चा रह जाता है ना, तो बड़ी से बड़ी मंजिल भी गिर जाती है। मंजिल बनने के बाद गिरे तो वो बड़ा खतरनाक होता है, वो उत्तम नहीं होता। मंजिल बनते बनते
आधार बनते बनते इस बात का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए कि आधार अभी परिपक्व नहीं हुआ है, अभी और अधिक आवश्यकता है इसे पक्का करने की। तो शंकर जी ने इसी भाव के साथ आपकी भक्ति को अलग आयाम में लेकर चले गए हैं। वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आधार पक्का है या नहीं। लेकिन आपने गौर करना मेरी बात के ऊपर, लेकिन अपनी भक्ति की कण, अपनी भक्ति का अंश अभी भी आपके भीतर उन्होंने शेष छोड़ा है। आप अपने आप से पूछना, तभी तो आप प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे भीतर ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो भक्ति करता था। अगर आप अन्य देवी देवताओं के वशीभूत हो गए हैं तो आपके भीतर यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होना था। जहां चले गए वहां भक्ति आपने आरंभ कर देनी थी दूसरे देवताओं की। आपके भीतर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि महाराज पहले तो शंकर की भक्ति करता था, अब अचानक मेरी भक्ति रुक गई। यानी आपकी भक्ति समाप्त नहीं हुई है, आपकी भक्ति अविशेष है। वहीं से पुनः आरंभ कर दीजिए हठपूर्वक। जैसे कमेंट में बताया अन्य दर्शकों ने, हठ अनिवार्य होता है क्योंकि बाबा गोरख का सिद्धांत हठ ही तो है। जो कार्य मन ना करे उसे हठ पूर्वक करें। मन का क्या है, मन तो पंछी है, कभी यहां बैठता है, कभी इस वृक्ष के ऊपर बैठेगा, कभी दूसरी टहनी के ऊपर बैठेगा, कहीं भी बैठेगा। वो तो उसका स्वभाव है ना, वो संकल्प विकल्प करता है, वो संकल्प लेकर आता है आपके सामने, नए से नए विकल्प लेकर आता है। अन्य देवता भी है, वहां चलकर देखते हैं, उसकी आराधना करके देखते हैं। ये मन का खेल है। बात समझ में आ रही है ना, यही कारण है। तो अपनी भक्ति को बलपूर्वक हठपूर्वक करते रहें। ये भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। शंकर जी की जो श्रेष्ठता को लेकर संशय आपके भीतर उत्पन्न हुआ है वो खत्म हो जाएगा एक दिन, क्योंकि मन का खेल है। मन आपने परम तत्व की तरफ लगाना है, शंकर जी की तरफ लगाना है। ये वापिस आपा पुनः वापिस लौटेगा सत्य की तरफ, क्योंकि मन की अंतिम मंजिल तो सत्य तत्व ही है ना। वो आपको यहां वहां भटकाएगा। दर्शकों, एक बात और कहना चाहता हूं कि अन्य देवी देवता भी शंकर का ही स्वरूप है। अगर ऐसा भाव करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति भी कर रहे हैं ना, तो भी बात बनेगी। हम आपको रोकते नहीं है कि अन्य देवताओं को छोड़ दो, नहीं। अगर आपकी दृष्टि शिवमय है, सबको आप शंकर जी का रूप जानकर उनकी आराधना कर रहे हैं, तो शंकर का तत्व वहां भी जागृत होगा। अन्य देवताओं में भी आपका शंकर की मूर्त आपको दिखनी आरंभ हो जाएगी। लेकिन सारा जगत शिवमय है, ऐसा भाव तो जागृत होना चाहिए ना। देवता भी श्रेष्ठ है क्योंकि शंकर जी की ही अभिव्यक्ति है, शंकर के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। तब तो आपका भाव श्रेष्ठ होगा। लेकिन शंकर को छोड़कर कि शंकर कुछ नहीं होता, शिव कुछ भी नहीं है, शिव श्रेष्ठ नहीं है, आप अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि श्रेष्ठ नहीं है और दूसरी देवताओं के पीछे घूम रहे हो, तो आपका कल्याण नहीं होगा, उलझन बढ़ेगी। क्योंकि सत्य को छोड़ दिया तो दिक्कत आएगी। झूठ को, माया को या किसी अन्य देवी देवता को उसी सत्य का स्वरूप समझा, उसकी आराधना की, उस मंत्र का जाप किया, नाम जाप किया, तो आपका कल्याण होगा, वहीं से कल्याण हो जाएगा। तो अपनी भक्ति को कंटिन्यू करें, उसे रोकने ना दें, ना रुकने दें उसे। आपका कल्याण अवश्य होगा। क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है ना, जो नकारात्मक स्थितियां होती हैं वो विघ्न डालने का प्रयास करती हैं, और वही विघ्न आज डल रहा है। हमने वीडियो में कहा कि कुछ देवी देवता नहीं चाहते, जो भोगी देवता होते हैं वो नहीं चाहते कि आप शंकर की आराधना करो। वो आपके मन को यहां वहां भटकाने का काम शुरू कर देंगे। अन्य देवताओं की तरफ चलो, जैसे आपके भीतर भाव आ रहा है ना, ये अन्य देवता ही ऐसा भाव प्रकट करते हैं। अन्य शक्तियां जो नकारात्मक शक्ति हैं वो भाव प्रकट कर रही हैं। ये परीक्षा शंकर जी की ही है, ये माया शंकर जी की ही है। क्योंकि शंकर की नियति के अंतर्गत ही सब देवता कार्य करते हैं, सब शक्तियां कार्य करती हैं, इसीलिए तो उनको ईशान कहा जाता है। यही कारण है। आशा है आपको खूब गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा।
हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।